गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम ऑपरेटर्स का वीडियो बनाए थे और एक पैटर्न्स का वीडियो बनाए थे। तो अभी टेस्ट है तुम लोग का वेंसडे को, ठीक है। तो सीरीज़ आ रहा है टेस्ट में, तो सीरीज़ का वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। लूप्स का तो एक्सप्लेनेशन दे ही चुके हैं। तो सीरीज़ में हम लोग किसी भी तरह का सीरीज़ को ऐड कर सकते हैं, या कभी कभी सीरीज सब जो है वो प्रिंट भी करने के लिए देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे s इक्वल टू a टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 a टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 6, ऐसे करके मान लो दिया है टिल n टर्म्स, ठीक है। n टर्म्स तक दिया हुआ है। तो ये सीरीज अब कैसे फाइंड होगा? देखो, पहला चीज़ ये ध्यान दो, सीरीज नेस्टेड फॉर लूप से नहीं बनता है। जैसे हम पैटर्न का भी एक वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें नेस्टेड फॉर लूप तुम लोग को चलाने सिखाया है। तो यहाँ नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। बिना नेस्टेड फॉर लूप का सीरीज बनता है। कभी कभी कोई सीरीज ही आता है जिसमें नेस्टेड फॉर लूप का जरूरत पड़ सकता है। अब देखो, जब हम लोग सीरीज का प्रोग्राम लिखते हैं, क्लास नेम सपोज सीरीज ही दे दिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जनरली हम लोग का सीरीज फ्रैक्शनल होता है, ठीक है। या फ्रैक्शनल नहीं भी होता है तो बहुत सारा कैलकुलेशंस ऐसा होता है जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस का काम पड़ता है। तो हम लोग जनरली सीरीज में डबल डेटा टाइप को ही प्रेफर करते हैं। तो इसमें मेरे पास दो वेरिएबल्स है जिसका इनपुट लेना है। एक है वेरिएबल ए, तो सीरीज में हम लोग इनपुट भी ले सकते हैं और डायरेक्टली वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में। जैसे हम ए में 3 स्टोर कर दिए और एन में 10 स्टोर कर दिए। फिर एक वेरिएबल लेंगे लूप रन करने के लिए, एक वेरिएबल लेंगे सम स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब देखो सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, हम लोग फॉर लूप जो लिखते हैं वो किसी एक वैल्यू के लिए ही लिखते हैं। फॉर, मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे तुम लोग अगर नोटिस करोगे तो एक्सपोनेंट्स है ऑड नंबर्स 1 3 5 ऐसे इंक्रीज कर रहा है 7 9 11, और डिनोमिनेटर्स है इवन नंबर्स 2 4 6। तो दोनों के लिए तो तुम एक बार में लूप लिख नहीं सकते हो, ठीक है। तो क्या करोगे तुम लोग, किसी एक के लिए ही लूप लिखना। जैसे हम एक्सपोनेंट्स के लिए लिखते हैं i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n, i इक्वल टू i प्लस 2, ठीक है। और इसके अंदर हम सम फाइंड कर देते हैं, s इक्वल टू s प्लस a टू द पावर 1। कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग लिखेंगे मैथ डॉट पावर a कॉमा i। अब डिनोमिनेटर कैसे निकलेगा, डिनोमिनेटर और एक्सपोनेंट दोनों तो सेम नहीं है। तो तुम लोग देखो दोनों में रिलेशन क्या है, डिनोमिनेटर हमेशा एक्सपोनेंट से एक ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में डिनोमिनेटर का प्लेस में i प्लस 1, और उसके बाद फिर लूप के बाहर प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू प्लस s, ऐसे। अब देखो इसका थोड़ा सा हम वर्किंग भी समझाते हैं। तो तुम लोग को एक और चीज़ हम नोटिस कराएंगे इसमें, ठीक है। i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किए हैं यहाँ, फिर 1 लेस देन और इक्वल टू n का वैल्यू 10 दिए हैं। तो ये कंडीशन तो ट्रू है। लूप का बॉडी में एंटर करेगा, एडिशन होगा s इक्वल टू 0 प्लस मैथ डॉट पावर a कॉमा i, मतलब a टू द पावर i। तो a का वैल्यू 3 है और 3 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई i प्लस 1। तो i 1 है तो 1 प्लस 1 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो ठीक है। इसके बाद अब जब तुम रिटर्न करोगे सेकेंड आइटरेशन के लिए, तो i 2 से इंक्रीज कर रहा है, i 3 हो गया, तो 3 लेस देन 10, ठीक है। पहले तो हम कैलकुलेशंस को कर देते हैं।
तो नेक्स्ट एडिशन एस का वैल्यू ये हो गया 3/2, तो एस प्लस ए टू द पावर आई, तो ये 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आई प्लस 1, तो 3 + 1 4। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में जाओगे तो आई प्लस 2 5, 5 लेस देन 10, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 6। तो ऐसे अगर हम लोग इंक्रीज करते जाएं, नेक्स्ट वैल्यू होगा 7, तो 7 ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू है। तो अगला फ्रैक्शन बनेगा 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई आई प्लस 1, तो 8 हो जाएगा। फिर वापस जाएंगे, नेक्स्ट आइटरेशन आई प्लस 2 9, 9 लेस देन 10, अगला फ्रैक्शन होगा 3 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 10। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू होगा 11, तो कंडीशन हो जाएगा 11 लेस देन और इक्वल टू 10, फॉल्स। तो अब लूप में एंटर नहीं करेगा। तो टोटल कितना टर्म्स ऐड हुआ स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें कोई टीचर्स क्वेश्चन अराइज कर देते हैं कि जब n का वैल्यू 10 दिए हैं तो 5 टर्म्स ही क्यों ऐड हुआ, 10 टर्म्स ऐड होना चाहिए। वो भी ठीक ही है, वैसा बोला जा सकता है, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट्स भी सोचते हैं कि n का वैल्यू 10 था तो 10 टर्म्स ऐड होना चाहिए था। तो हम तुम लोगों को देखो एक रियलिटी बता देते हैं। काउंसिल इस तरह का लॉजिक को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। आईसीएसई काउंसिल क्यों एक्सेप्ट करता है? क्योंकि ठीक है 10 टर्म्स ऐड नहीं हुआ है, लेकिन फ्रैक्शंस तो जेन्युइनली जनरेट हो रहा है, तो ये 100% एक्सेप्टेबल है, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एकदम 100% एक्यूरेट होना है कि n का वैल्यू 10 लिखा हुआ है तो 10 टर्म्स ऐड होना ही चाहिए, तो उसके लिए फिर तुमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स को ट्रैक करेगा। मतलब 10 n का वैल्यू 10 है तो 10 टाइम्स ऐड हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये तो सीरीज हो गया, हम लोग इसको ऐड कर दिए। अब इसको छोड़ो, देखो अब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक और वेरिएबल इंक्रीज कर देंगे, कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं, उसको 1 से इनिशियलाइज करो या छोड़ दो, खाली जे ही लिख के छोड़ दो, ठीक है। और लूप में चेंज करना पड़ेगा तुमको ऐसे, i = 1 तो है ही, एक और इनिशियल वैल्यू लिखो, 2 इनिशियल वैल्यू हो गया। तो हम लोग लूप में 2 इनिशियल वैल्यू भी लिख सकते हैं, 2 क्या कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यू और स्टेप वैल्यू हम लोग कितना भी लिख सकते हैं, सिर्फ कंडीशन एक लिख सकते हैं। तो कंडीशन i के अकॉर्डिंगली नहीं लिखो, क्योंकि i तो 2 से इंक्रीज कर रहा है, j के अकॉर्डिंगली लिखो, और j को 1 से इंक्रीज करो, j++ लिखो, और फिर कॉमा देके i को 2 से इंक्रीज कर दो। अब देखो, अब j 1 से इनिशियलाइज है, 1 से इंक्रीज कर रहा है, तो 10 टाइम्स अब चलेगा ना, 1 लेस देन 10, देन j++ 2 लेस देन 10, क्योंकि कंडीशन j के अकॉर्डिंगली चेक कर रहे हैं, देन 3 लेस देन 10, देन 4 लेस देन 10, तो ऐसे काउंट कर लो, तो 10 टाइम्स रन करेगा लूप, तो अब 10 टर्म्स ऐड हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली अगर 10 टर्म्स ऐड करना चाह रहे हैं तो इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 2, s = सपोज लिख दिए 1/a² + 2/a³ + 3/a⁴ फिर n टर्म्स। तो सीरीज तो हम लोग कोई भी जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये सीरीज मान लो हम सॉल्व करते हैं, तो ये सीरीज में क्या है, देखो 1 ऊपर में है, नीचे में पावर क्या है 2 है, फिर ऊपर में 2 है, नीचे में 3 है। तो सेम वे में हम लोग यहाँ वेरिएबल्स ले लेते हैं, AA = कुछ भी वैल्यू लो, जैसे हम 4 ले लिए, n का वैल्यू मान लो इस बार 5 ही लेते हैं, ठीक है। i लिए s = 0। फॉर लूप कैसे लिखेंगे? जैसे हम बताएं, न्यूमरेटर के लिए लिखो या डिनोमिनेटर्स के लिए लिखो, दोनों के लिए लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो न्यूमरेटर्स के लिए लिखते 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो i = 1, i लेस देन और इक्वल टू n,
और 1 से ही इंक्रीज भी कर रहा है, तो आई प्लस प्लस एस इक्वल टू एस प्लस आई डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पावर ए कॉमा आई प्लस वन। आई प्लस वन क्यों लिखे? देखो न्यूमरेटर 1 है तो एक्सपोनेंट क्या है, डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट क्या है 2 है ना, एक ज़्यादा है उससे, तो इसलिए ए कॉमा आई प्लस वन लिखोगे, फिर प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सम, मैसेज दे दो इक्वल टू प्लस एस, ऐसे होगा। तो देखो आई का वैल्यू 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई ए कॉमा आई प्लस वन कितना हो जाएगा 2, तो पहला फ्रैक्शन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर 2। ए का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, ठीक है, ए का वैल्यू 4 दिए हो तो हर फ्रैक्शन में 4 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं करेगा। फिर अगला वैल्यू हो जाएगा आई प्लस प्लस 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर आई प्लस 1, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन 4 टू दी पावर 3 हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस 3 हुआ तो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा 3 डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर आई प्लस 1, तो ये 4 हो गया। फिर आई प्लस प्लस 4 हुआ तो 4 डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर आई प्लस 1 5। फिर नेक्स्ट वैल्यू आई का 5 होगा तो 5 डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर 6। ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा सारा फ्रैक्शंस, तो 5 टाइम्स ही ये रन करेगा क्योंकि एन का वैल्यू 5 दिए हैं, तो ऐसे कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 3, x to the power 1 divided by factorial of 1, x to the power 2 divided by factorial of 2, x to the power 3 divided by factorial of 3 till x to the power n divided by factorial of n, ठीक है। तो एक्सक्लामेशन मार्क से फैक्टोरियल को डिनोट किया जाता है। या फैक्टोरियल को डिनोट करने का एक और साइन है, एक्सक्लामेशन मार्क हटा देंगे तो ऐसे लिख देंगे, एंगल की तरह नहीं लिखेंगे, ठीक ना, एंगल में तो ऐसे टिल्टेड लिखते हो ना, ऐसा नहीं, स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब भी फैक्टोरियल ही होता है। या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देगा नंबर के बगल में तो उसका मतलब भी फैक्टोरियल ही होता है। तो फैक्टोरियल तुम लोग को समझाए भी थे हम, फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टिल द नंबर आई है, फिर x है, x का वैल्यू मान लो 3 ले लिए, n का वैल्यू सपोज 15 ले लिए, और एक वेरिएबल f लेना होगा फैक्टोरियल के लिए, और एक s लेंगे सम के लिए। इसमें फॉर लूप 1 to n रन करेगा, क्योंकि देखो ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 1, तो पहले तो 1 से ही स्टार्ट होगा, n तक जाएगा और 1 से इंक्रीज भी करेगा। पहले फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, f इक्वल्स टू f इंटू आई, फिर लिखेंगे s इक्वल्स टू s प्लस मैथ डॉट पावर x कॉमा आई, और डिवाइड बाय आई नहीं करना है, आई का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल किस में है, f में है, तो डिवाइड बाय f, और फिर इसको प्रिंट करेंगे। ऐसे, तो इसका वर्किंग भी जरा देख लो। देखो आई 1 से इनिशियलाइज हुआ, 1 लेस देन और इक्वल टू n, तो n का वैल्यू 15 है, पहले f मल्टीप्लाई होगा, तो इनिशियली f और i दोनों 1 है, तो 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही ना होगा। फिर अगला फ्रैक्शन s इक्वल टू 0 प्लस मैथ डॉट पावर x कॉमा आई, तो x टू दी पावर आई हो जाएगा, x का वैल्यू 3 लिए हैं, तो 3 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई f, तो f का वैल्यू भी 1 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइटरेशन i प्लस प्लस 2 इज लेस देन 15, फिर मल्टीप्लाई होगा f इंटू आई, तो f तो 1 है लेकिन i 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होगा, 1 से लेकर 2 तक मल्टीप्लाई करना है,
तो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई एफ, तो एफ भी 2 है। फिर नेक्स्ट आइटरेशन 3 लेस देन 15, अब देखो एफ 2 है और आई 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो 3 का फैक्टोरियल 6 होगा ना, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो अगला फ्रैक्शन होगा एस प्लस 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई एफ, अब एफ का वैल्यू 6 हो गया, तो 6 मीन्स फैक्टोरियल ऑफ 3, ऐसे इंक्रीज करते जाएगा। फिर आई प्लस प्लस 4 देन 6 इंटू 4 24, तो 4 का फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। हर बार 1 से नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे प्रीवियस नंबर का फैक्टोरियल इसमें पहले से स्टोर्ड है ना, 6 पहले से था। फिर 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एफ 24, ऐसे 15 टाइम्स जाएगा। तो 15 तक सारा नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड होगा और सब ऐड होगा, और लास्ट में हम लोग लूप के बाहर डिस्प्ले कर देंगे। ऐसे रन करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 4, s इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 2 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a टू द पावर 3 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a टू द पावर 4 प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a टू द पावर 5 टिल n टर्म्स। अब इसमें कैसे हम लोग फ्रैक्शंस को फाइंड करेंगे, देखो तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे लिखे हैं, और नीचे में लिखे हैं a टू द पावर 2 a टू द पावर 3 a टू द पावर 4 a टू द पावर 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो वेरिएबल्स लिए डबल टाइप का, एक वेरिएबल a है, a का वैल्यू इस बार सपोज करो हम लोग 6 ले लिए। फिर नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 ले लिए। 10 जरूरी नहीं है, मान लो हम नंबर ऑफ टर्म्स 8 ही लिए, तो 8 फ्रैक्शंस ऐड होगा आपस में, ठीक है। फिर उसके बाद और कोई वेरिएबल चाहिए तो i लेंगे लूप रन करने के लिए, और s लेंगे सम स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान दो, एक्सपोनेंट 1 2 एक्सपोनेंट सॉरी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 2 3 4 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो तुम लोग किसके लिए लूप रन करो, किसी के लिए भी रन कर सकते हो, न्यूमरेटर के लिए भी डिनोमिनेटर के लिए भी। तो मान लो इस बार हम डिनोमिनेटर के लिए लूप रन करते हैं, डिनोमिनेटर मतलब एक्सपोनेंट्स जो है डिनोमिनेटर में, उसके लिए i इक्वल्स टू 2 लेस देन और इक्वल्स टू n i प्लस प्लस, ठीक है। अब सम कैसे फाइंड करेंगे, s प्लस मैथ डॉट पावर, अब देखो पहला नंबर है 1, सबका स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर तो हम लोग 2 लिख देंगे, एक्सपोनेंट बस स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। लेकिन पहला नंबर 1 है, ठीक है, तो हमको 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन i तो हम 2 से स्टार्ट किए हैं, तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कर देंगे, i माइनस 1 कॉमा 2, तो i 2 है तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 टू द पावर 2, और डिवाइडेड बाई इसमें भी मैथ डॉट पावर लिखना होगा, मैथ डॉट पावर a कॉमा i। अब इसमें प्लस 1 नहीं लिख देना, i ऑलरेडी 2 है, ठीक है, ऐसे होगा। और फिर इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। इसका भी थोड़ा वर्किंग देख लो, i 2 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, s इक्वल टू 0 प्लस
मैथ डॉट पावर आई माइनस वन, तो 2 माइनस वन 1 हो गया, तो 1 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पावर ए कॉमा आई, ए का वैल्यू 6 है तो 6 टू द पावर, और आई का वैल्यू 2 है तो 6 टू द पावर 2 हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस 3, तो मैथ डॉट पावर 3 माइनस वन कितना हो जाएगा 2, और 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पावर ए कॉमा आई, ए का वैल्यू कितना है 6, तो 6 टू द पावर 3। मैच कर लो फ्रैक्शन से, देखो मैच कर रहा है ना, 1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाई ए क्यूब, है ना। तो ऐसे सारा फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगा। फिर लूप के बाहर एस को प्रिंट कर दो, मैसेज भी दे देना, मैसेज से आउटपुट यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो ऐसे सीरीज का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो इससे तुम लोग अलग अलग सीरीज को ट्रैक भी कर सकते हो। देखो एक एग्जांपल और हम लिख के दिखाते हैं, सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी तुम लोग को ओरली भी तुम लोग समझ सकते हो। जैसे हम लिख दिए ए टू द पावर 1 बाई 1, ए टू द पावर 2 बाई 4, ए टू द पावर 3 बाई 9 टिल ए टू द पावर n बाई, नीचे क्या है n स्क्वायर है। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 2 स्क्वायर 4 आएगा ना, 3 स्क्वायर 9, फिर अगला फ्रैक्शन क्या होगा ए टू द पावर 4 बाई 16। उसी तरह से अगर लास्ट वैल्यू n है तो ए टू द पावर n बाई n स्क्वायर। तो इसके लिए फ्रैक्शंस कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है। ऊपर में लिखोगे मैथ डॉट पावर ए कॉमा आई और डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, मतलब आई इंटू आई, सिंपल, ठीक है। तो सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, देख लो। आई को 1 से इनिशियलाइज कर लिए, ठीक है। मैथ डॉट पावर ए कॉमा आई, और नीचे में क्या लिखोगे आई इंटू आई, तो हो जाएगा ना आई स्क्वायर। ए का वैल्यू 6 ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, m का वैल्यू भी 8 रहने दो, तो ये हो जाएगा s प्लस ए टू द पावर आई डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा ना। दूसरा फ्रैक्शन में i2 हो जाएगा तो ए टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 4, फिर i प्लस प्लस 3 ए टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 9, i प्लस प्लस 4 ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16। ऐसे n का वैल्यू 8 है तो ए टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है। तो इतना बेसिक्स बता दिए सीरीज में कैसे हम लोग ट्रैक करते हैं नंबर्स को, किस तरह से चेंज करता है। तो इतना से ट्राई करना, तुम लोग का वीकली टेस्ट है तो हो सकता है इससे कुछ हेल्प मिले तुम लोग को, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन जो तुमको नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग वो भी पूछ सकते हो। तो कमेंट्स में तो क्वेश्चन टाइप करना पॉसिबल है नहीं सीरीज का, तो हम इसीलिए यूट्यूब के चैनल के साथ एक टेलीग्राम का भी लिंक डाले हुए हैं, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लेना तुम लोग, और उस पर क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके सेंड कर देना, तो उसको हम देख के और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, अगर कोई क्वेश्चन तुम लोग से नहीं बनता है तो, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन। अपने फ्रेंड्स को भी बताना चैनल के लिए, किसी का कोई क्वेरीज होगा तो उसको क्लियर कर देंगे। सब कुछ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।